नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रनिंग टॉपिक है दैट वाज नाउन अगेन। नाउन के हम लोग नंबर का कंटेंट कर रहे थे। ओके, उसी को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कंटेंट ज़्यादा लंबा चला गया है तो आप वीडियोस की ड्यूरेशन देखिए। आपको हर वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम मिलेगी, सो दैट आपको बोरिंग फील ना हो। ओके, सिर्फ आपको कंटेंट ही मिलेगा, फालतू बातें मेरी क्लासेस में आपको नहीं मिलेंगी। तो लेट अस डू नॉट वेस्टिंग योर मच टाइम। फर्स्ट हमारा क्या है, मैं आज स्पेसिफिक 3 रूल्स लेके आई हूँ। अभी तक मैंने जो रूल्स करवाए हैं, ठीक है, होप सो वो आपको क्लियर हुए होंगे। और अभी 3 कुछ मैं स्पेसिफिक रूल्स लेके आई हूँ जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे उसमें गलतियां करते हैं। तो लेट अस डू इट। क्या होता है आपका, सम ऑफ द नाउन्स remains in their singular forms always। ओके, मतलब कुछ नाउन्स जो होते हैं आपको उनको उनके सिंगुलर फॉर्म में ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो इनको इस सिंगुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको यहाँ पे मैंने जैसे जो एग्जांपल्स दिए हैं आपको, जैसे कि मैथमेटिक्स, हेयर, न्यूज, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ये इस टाइप के कुछ नाउन्स के ये एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ ऐसे के ऐसे ही यूज होते हैं। मतलब मैथमेटिक्स को आप प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सारे जो हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट बिहाइंड इट। ओके, ऑल द अनकाउंटेबल नाउन्स रिमेन्स इन देयर सिंगुलर फॉर्म्स ऑलवेज। ऑल द अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी जो एग्जिस्टेंस रहती है सिंगुलर की ही रहती है, इसलिए हम इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। भले ही इनके एंड में एस क्यों ना लगा हो, यहाँ भी एस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, भले ही इनके एंड में आपको एस क्यों ना मिल जाए, बट वो इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो भी इसकी सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, here we took 2 examples regarding it. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हालांकि यहाँ पे हमें एंड में मैथमेटिक्स में एस मिल रहा है, ठीक है, देखने में ये मैथमेटिक्स हमें लगता है कि ये प्लूरल वर्ड है, बट दिस वर्ड इज नॉट एट ऑल अ प्लूरल वर्ड। दिस इज वन ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन एंड ऑल द अनकाउंटेबल नाउन्स आर रिमेन्स इन देयर सिंगुलर फॉर्म्स। ओके, तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे एस भी मिला है एंड में, फिर भी वी आर यूजिंग हियर द सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। इज जो है वो इज एम आर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम हमेशा यूज करते हैं। इन दैट केस वी आर यूजिंग हियर द वर्ब, द सिंगुलर वर्ब, एंड यहाँ जो सिंगुलर आपका जो सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ ही हम इज का यूज करते हैं। Here is in the next example the same thing is repeated here. क्या है? Politics. Politics is a dirty game. Here we are getting again s at the end of the noun, but again we are using here the singular verb. Okay, जो हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। Then it proves that all the uncountable nouns are the singular noun. Okay, now come to the rule 2. What does the rule 2 tells us? Some of the nouns are exist in their plural form only. ऊपर क्या था? कुछ nouns जो थे वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, क्योंकि उनको काउंट नहीं करते, वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ उनकी प्लूरल फॉर्म में ही, वो प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, उनको हम सिंगुलर नहीं कर सकते। ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, ये काउंटेबल हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो
काउंटेबल हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स जो एग्जिस्ट करते हैं प्लूरल फॉर्म में उनको हम काउंट कर सकते हैं, और वो प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, सॉरी, और इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, ठीक है। दोनों में क्या एक चीज कॉमन है, जो चीज अगर इसकी अगर हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं है तो इसकी हमारे पास सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ठीक है। दोनों में ये कॉमन थिंग है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि शूज हम अकेले, एक शूज का हमारे पास कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। टोंग्स, चिमटा है, चिमटे का अगर दूसरा साइड ना हो तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है, दैट बिकम्स यूजलेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सीजर। अगर सीजर्स का हमारे पास एक ही साइड हो, ठीक है, तो उसका कोई यूज नहीं है, कैंची होती है सीजर्स, टोंग्स होता है चिमटा, ठीक है। तो अगर ये पेयर में ना हो तो ये यूजलेस है, बिकम्स यूजलेस, ओके। नेक्स्ट इज ट्राउजर्स। ट्राउजर्स की अगर एक ही टांग है तो इट बिकम्स अगेन यूजलेस। नेक्स्ट देखिए वेजिटेबल्स, स्पेक्टेकल्स, ये सारे पेयर्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो इनका प्लूरल फॉर्म ही होता है, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, ओके। तो देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, हर शूज आर ब्लैक। अब देखो शूज के साथ हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे वेयर आर द सीजर, यहाँ पे भी हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया है, क्योंकि इनका हम सिंगुलर फॉर्म नहीं, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, ये एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ अपनी प्लूरल फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट इज सम ऑफ द नाउन्स रिमेन्स सेम फॉर सिंगुलर एज वेल एज फॉर प्लूरल। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अगर हमें उन्हें एज अ सिंगुलर नाउन यूज करना है तब भी वो वही रहते हैं, अगर हमें उन्हें एज अ प्लूरल नाउन यूज करना है तब भी वो वही रहते हैं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब कंक्लूजन इज दैट कि उनके स्पेलिंग्स में कोई भी चेंज नहीं आता है, जैसे का तैसा ही उनका, जो उनका सिंगुलर होता है वही उनका प्लूरल भी होता है, ओके। तो देखिए जैसे कि फिश का प्लूरल फिश ही रहता है, डजन का प्लूरल डजन ही रहता है, कैनन रिमेन्स कैनन ड्यूरिंग इट्स प्लूरल फॉर्म, ओके। इट रिमेन्स देयर in the plural form, it also remains the same and it also remains the same, ठीक है। इनका जो यूज सिंगुलर नंबर की तरह होता है वही इनका यूज जो है वो प्लूरल नंबर में भी होता है, ठीक है। तो एज सच इन द एग्जाम्पल अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके। नेक्स्ट इज द शीप आर। अब यहाँ पे शीप के साथ हमने सिंगुलर वर्ब को भी यूज किया है, शीप के साथ ही हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब को भी यूज किया है। इन दैट केस ये जो आपके नाउन्स हैं ये सिंगुलर एज वेल एज ड्यूरिंग द प्लूरल फॉर्म, ऑल दीज रिमेन्स द सेम, ओके। तो होप सो छोटा सा कंटेंट था, आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।